सो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर इस वीडियो को एक बार देख लिया तो ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये वाला ट्रेड देख सकते हो। ये वाला ट्रेड मैंने ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके लिया था और काफी अच्छा ट्रेड निकला। तो सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। देखो, जैसे मार्केट है ना, तो आप लोग को पता है मार्केट में स्मार्ट मनी होते हैं। अब जैसे सपोज करो मार्केट ऐसा कोई हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो और फिर एकदम तेजी से ऊपर जाता है। ठीक है, तो भाई एक चीज समझो, यहाँ पे जैसे हायर हाई हायर लो हायर हाई मूव किया तो मार्केट पुल बैक ले लेके आराम से मूव किया। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक है आपका डिमांड। ठीक है, यहाँ पे है डिमांड। इधर थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ तक करते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला आपका डिमांड है। अब भाई एक चीज बताओ यार, यहाँ से मार्केट तो ऐसा हायर हाई हायर लो मूव किया। ठीक है, अगेन हायर हाई हायर लो, लेकिन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से मार्केट काफी तेजी से अपसाइड में मूव किया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ बल्क में बाइंग हुई। ठीक है, अब जब बल्क में बाइंग होती है ना, तो एक जो कैंडल होती है एकदम स्टार्टिंग की कैंडल, उसी कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा। देखो, जैसा यहाँ से एकदम स्ट्रेट बाइंग गई तो यहाँ पे जो एक कैंडल होगी ना, तो उसी को कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। और यहाँ पे आपको देखना होता है एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक कब वैल्यूड होता है, उसकी कुछ क्राइटेरिया होती हैं। तो चलो मैं बताता हूँ। देखो, पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखनी होगी। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखना होगा जहां से एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा आपको देखना है कि जहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है ना, जैसे यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग को नहीं पता है फेयर वैल्यू गैप क्या होता है तो प्रीवियस वीडियो जाके देखो, मैंने वहां पे बता के रखा है। इसी चैनल पे मैंने बता के रखा है व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो उस वीडियो को अगर आप लोग देख लोगे तो फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का क्राइटेरिया क्या है। देखो, पहला है स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है, बिल्कुल सर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है। दूसरा आप देखना है आपको फेयर वैल्यू गैप, और तीसरा क्या देखना है, तीसरा आपको देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसको अपने लोग मार्क करते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसा अपना क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यार इसको रियल लाइफ चार्ट पे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो लेकिन सबसे पहले समझते हैं यार, देखो ऑर्डर ब्लॉक का रीजन ये होता है ना कि देखो जैसे मार्केट आराम से हायर हाई हायर लो या फिर सपोज का ऐसा कंसोलिडेशन मूव कर रहा है। ठीक, कंसोलिडेशन में मूव कर रहा है। तो यार जब कंसोलिडेशन में ऐसा मूव कर रहा है मार्केट, तो यार यहाँ पे स्मार्ट मनी का हाथ तो है नहीं, रिटेल ट्रेडर्स आपस में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इतना धीरे मूव हो रहा है ना। अब स्मार्ट मनी अगर आ जाएंगे मार्केट में तो मार्केट एक तरफा हो जाता है। ठीक है, चाहे ऊपर निकल जाए चाहे नीचे नीचे निकल जाए। ठीक है, तो जब मार्केट एक तरफा होता है ना, जब एकाएक यहाँ से उठता है मार्केट, तो क्या होता है ना, अपने पीछे ना वो इम्बैलेंस छोड़ते हुए जाता है। क्योंकि यार जैसा एकाएक बाइंग आएगा, ठीक है, एकाएक बाइंग आएगा तो आप देखोगे यहाँ पे हो जाएगा एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब इसके अंदर या फिर इसके ऊपर ही आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पे होना चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जहाँ से बाइंग आया है ना या फिर सेलिंग आया है, उसके एक प्रीवियस वाली कैंडल देखनी होगी। जैसे यहाँ से बाइंग आया है तो इसका एक प्रीवियस वाला कैंडल देखोगे, अगर यहाँ से सेलिंग आया होता तो उसके एक प्रीवियस वाला कैंडल देखे होते। ठीक है, आ जाओ मैं इसको बताता हूँ एक बार अच्छे से। देखो, इस सब चीज़ों को हटाते हैं, रियल लाइफ चार्ट में यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, रियल चार्ट में यहाँ समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे था हम लोग का व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसा देखो यहाँ से एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है, बहुत बढ़िया एकदम बाइंग आया है। अब देखोगे तो यार यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है ना, यहाँ से क्या सेलिंग आया, मतलब कि ये वाला आपका डिमांड है, यहाँ पे स्मार्ट मनी आए मार्केट को अपसाइड में लेके गए। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्मार्ट मनी ने क्या किया, मार्केट को काफ़ी तेजी से नीचे लेके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, आपका था यहाँ पे डिमांड। अब डिमांड था, मार्केट ऐसा मूव किया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया और वापस नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया मैंने क्या बोला, पहला होना चाहिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आपका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं ना, तो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई ऐसा मूव करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और फिर क्या है यहाँ पे है आपका इम्बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका इम्बैलेंस। ठीक है, इम्बैलेंस कर लो या फेयर वैल्यू गैप कर लो, ये है। अब एक चीज़ और है, जैसा कि ये जो प्रीवियस वाला कैंडल है जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग है ना, उसका एक प्रीवियस वाला कैंडल आपको देखना है। तो अब आपको देखना है ये वाला जो कैंडल है ना, ये लिक्विडिटी स्वीप किया होना चाहिए इन सब का। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ना, हायर हाई हायर लो हायर हाई, तो जब ये हायर हाई किया तो इन सब का इसने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया ना। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रीवियस कैंडल है इन सब का लिक्विडिटी स्वीप करना चाहिए, तो इसने स्वीप किया और फिर स्ट्रॉन्ग फॉल आया। तो देखो 3 क्राइटेरिया आपको मिल गया। पहला होना चाहिए यार स्ट्रॉन्ग
जो ये कैंडल है ना, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो जैसे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करोगे तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है। उसके बाद एक प्रीवियस वाली कैंडल को आपको देखना है, यहाँ जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है ना उसका एक पहले वाला कैंडल देखोगे, जो ये पहले वाला कैंडल है वो लिक्विडिटी स्वीप किया होना चाहिए इन सब का, ठीक है। तो इसने स्वीप किया है, उसके बाद फिर एक इम्बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। यही क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, ठीक है। तो फिर देखो क्या हुआ है, मार्केट आराम से ऐसा मूव करके आया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट देखा और फिर देखो हमारा टारगेट काफ़ी इजीली निकल गया, और टारगेट अपना रिसेंट का लिक्विडिटी होना चाहिए, जैसे इस केस में यहाँ पे डिमांड तक का होना चाहिए, ठीक है। तो यार देखो ये तो चार्ट का एग्जांपल था, ठीक है, रियल चार्ट का एकदम एग्जांपल था, ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूशन अपना लाइव में हो चुका है, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है। अब देखो यार एक चीज़ क्लियर समझो, जैसा कि स्मार्ट मनी का अगर हाथ होगा ही नहीं मार्केट में तो रिटेल शेयर्स आपस में ही बाइंग सेलिंग करेंगे ना, तो फिर मूवमेंट तो आएगी नहीं। और फिर जैसे सपोज कर लो मार्केट ऐसा, देखो ऐसा मार्केट ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसा कंसोलिडेशन फेज में मार्केट चला गया, अब यहाँ स्मार्ट मनी का कोई हाथ नहीं है। अब जैसे ही स्मार्ट मनी आएंगे तो एकाएक बाइंग या फिर सेलिंग आएगी, वही जो मैं पहले बता रहा था वही चीज, ठीक है। तो जब एकाएक बाइंग या सेलिंग आएगा तो भाई यहाँ पे इम्बैलेंस तो क्रिएट होगा ना, इम्बैलेंस क्रिएट होगा या फिर ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब इतना होता है कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, मार्केट वापस रिटेस्ट करेगा और पेंडिंग ऑर्डर्स को लेके अपसाइड में जाएगा। जैसा फेयर वैल्यू गैप में होता था ना, आप लोगों को मैंने बताया है, फेयर वैल्यू गैप वाली वीडियो में जाके चेक करना, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो फेयर वैल्यू गैप में मैंने बताया कि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, तो ऑर्डर ब्लॉक का भी सेम ही हाल होता है भाई। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया, तो भाई जब एकाएक सेलिंग आया तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे रह गए हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो मार्केट में यहाँ पे 50 लाख के ऑर्डर्स हैं, स्मार्ट मनी लेके बैठे, ठीक है, और 50 लाख के ऑर्डर से उन्होंने शॉर्ट किया। तो भाई जब 50 लाख का ऑर्डर एकाएक एग्जीक्यूशन उन लोगों ने किया ना, तो यहाँ पे सिर्फ 25 लाख का एग्जीक्यूशन हुआ, ठीक है। बाकी के 25 लाख कहाँ चले गए, बाकी के 25 लाख इस इम्बैलेंस में चले गए, ठीक है, इस इम्बैलेंस में चले गए और यहाँ पे बन गया एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट अगर इन फ्यूचर ऑर्डर ब्लॉक पे आता है जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है, तो फिर वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स को लेके वापस मूवमेंट दिखाएगा। वही चीज़ तो हुआ है, बाकी के जो 25 लाख बचे हुए थे मार्केट आया, उन 25 लाख को लिया और फिर नीचे आ गया। तो यही चीज़ है, बहुत सिंपल है हर एक चीज़। तो यार यही होता है ऑर्डर ब्लॉक, और कुछ नहीं होता है। सारा कन्फ्यूजन यार क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। तो चलो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस चैनल को आप लोग शेयर कर दो, ठीक है।